कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शहरों में जी तो रहे हैं, लेकिन सच में जिंदा कहीं और होते हैं। शायद किसी पहाड़ी गांव की छोटी सी गली में, जहां सुबह के 5 बजे ही जिंदगी मुस्कुराती है और शाम ढलते ही वक्त थोड़ा रुक सा जाता है। मैं यहाँ कोई जगह देखने नहीं आया, मैं अपने अंदर कुछ ढूंढने आया हूँ। शोर से दूर, वहाँ जहाँ हर हवा का झोंका एक कहानी लेकर आता है। ये है घांद्रुक। सुबह के 5 बजे सब कुछ ठहरा था। तभी पहाड़ की किसी एक कोने से सूरज की रोशनी चुपके से झांकती है। आज मैं इस गांव को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं इस गांव के कल्चर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह हो चुकी है और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 1 चपाती, 1 बॉइल्ड एग, देसी है भाई, पूरा का पूरा देसी। और ये कुछ जूस वगैरह है, जिसे नहीं सब्जी है, छोले है ये। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, बहुत ही खूबसूरत है घांद्रुक। सही मस्त है। कितने दिन में पूरा सूख जाता है? कितना दिन लगता है सूखने में? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में सूख जाता है पूरा। और उसके कांटे है ना, 1 हफ्ता रखे है। अच्छा, नहीं 1 दिन में सूख गए बाल्टी में। अच्छा, इस पत्ते को जंगल से लेके आते हैं और इसको इस बाल्टी के अंदर 1 हफ्ते के लिए दबा के रखते हैं। निकालते हैं 1 हफ्ते बाद, फिर इसको सुखाते हैं। उसके बाद इसका बनाया जाता है मीठा अचार। खट्टा होता है। खट्टा, ये अचार जो होता है ये खट्टा होता है। और कल रात को हमने शायद खाया भी था, बहुत ही टेस्टी था। जब आप यहाँ सुबह उठोगे तो आपको बस एक ही चीज़ की खुशबू आएगी, वो बस गुलाब की। सुबह से उठते ही पूरा जो लॉज है गुलाब से महकता है भाई। और आपको दिखाते हैं ये लोग सुबह सुबह क्या करते हैं। जो ये एंट्री गेट है, उसके बाहर ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ऑस्थेटिक चीज़ें रखी हैं इन लोगों ने। ये देखो, गुलाब तोड़ के पानी डाल के उसमें रखे हैं लोग, ताकि गुलाब का ही सुगंध आए हर जगह। चारों तरफ गुलाब है। ये देखो गुलाब कितना बड़ा है, ये देखो पूरे हाथ में आ जा रहा है भाई गुलाब। ये दादी गार्डनिंग कर रही हैं। ये देखो कितना गुलाब है इसमें, कम से कम 10-15 गुलाब। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा आ गया ना? बहुत अच्छा है दादी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो, इसमें तो मुझे लग रहा है 20-25 गुलाब होंगे। ये देखो 20-25 गुलाब एक साथ, कितना बड़ा है। चारों तरफ से देखो। Get down to village. They have. What is the name of that village? Gairigam. Oh, Gairigam. Yeah. घांद्रुक विलेज की सारी गलियां सेम दिखती हैं। तो भैया हमें एक्सप्लेन कर रहे थे
कि कैसे इस गांव को एक्सप्लोर किया जाए कि हम इन गलियों में ना खो जाएं। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, हम तो चाहते ही यही हैं कि इन गलियों में खोकर इसे फील किया जाए। तो भाई चलते हैं अभी इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत गांव है भाई, ये देख लो, ये देखो। यहाँ से लोग निकलना, पहले उन्होंने बताया है कि ऊपर जाके ये गलियां जैसे किसी ने वक्त को पत्थर में तराशा हो, और मैं इनके बीच गुजरा ही नहीं, इन्होंने मुझे अपना हिस्सा बना लिया। ये एक थान है और यहाँ पे पानी गिर रहा है। इस थान का नाम है बोखारो थान। और जब भी घांधरुक आइए, अगर आपको प्यास लगी है, गांव को घूमते घूमते एक्सप्लोर करते करते प्यास लग गई है, तो आप यहाँ आके पानी पी सकते हैं। भाई मैं पिया हूँ, बहुत टेस्टी पानी है और बहुत ठंडा पानी है। इस गांव में सफाई के लिए आदमी नहीं लगाने पड़ते, यहाँ के लोग खुद ही अपना गांव साफ रखते हैं। अरे 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 हट जाइए। पत्थर की इन गलियों में चलना किसी पुरानी याद में चलने जैसा है। यहाँ हर कदम पे एक कहानी है, बिना शब्दों वाली कहानी, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पूरा गांव अभी हम लोग नहीं घूम पाए हैं, कम से कम 1/3 ही अभी नहीं सही से कवर कर पाए हैं। और हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे पूरा का पूरा सीढ़ी है भाई। पूरा गांव, अगर एक घर से दूसरे घर जाना हो तो सीढ़ी होके जाना पड़ेगा, कहीं भी प्लेन एरिया नहीं मिल रहा है। अब देखिए ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो ऊपर भी जाने के लिए, उस घर पे जाने के लिए भी सीढ़ी है। तो भाई आइएगा तो साथ में, मैं तो बॉटल रूम पे छूट गया मेरा, बॉटल लेके आइएगा साथ में, पानी पीते पीते आराम से रुकते रुकते आइएगा। बहुत टफ है भाई। यहाँ हर कदम पर लगता है जैसे कोई पुरानी याद हल्के से कंधे पर हाथ रख दिया हो। शायद इसीलिए यहाँ पर खुद को ढूंढना आसान है। पूरे घांधरुक विलेज को एक्सप्लोर करते करते हम लोग सबसे नीचे आ चुके हैं, स्ट्रीट नंबर 4 पे। और यहाँ से ये रास्ता जाता है, इधर से जो भी सामान वगैरह मार्केट से, मेन मार्केट से अगर मंगाना होता है तो इधर से ही आता है। इस गांव में तो गाड़ी वगैरह तो नहीं आ पाती है, तो सारे काम खच्चर जो हैं उनसे चलाया जाता है ट्रैवलिंग के लिए। ये देखिए अभी नया रास्ता बन रहा है, जैसे वो ऊपर वाला रास्ता है उस वैसे रास्ता बनाने के लिए ये लोग अब तैयारी कर रहे हैं, पत्थर बिछा रहे हैं। और ये आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए खच्चरों के गले में घंटी बांधी गई है ताकि इधर उधर ना खो जाए। इतने देर तक चलने के बाद अब कहीं जाके हमें रेस्ट करने के लिए एक अच्छा जगह मिला था। भाई सीढ़ियाँ देखिए, ये देखिए बस रखा हुआ है। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत घास जम गया है बीच बीच में, तो ये नहीं खिसकेंगे। लेकिन ये देखिए नीचे से देखिए बस रखा गया है, ऊपर से देखिए सब रखा गया है। ये देखिए ये जो घर देखिए पूरा पत्थर से बना हुआ है, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया, कोई गिट्टी बालू कुछ नहीं यूज़ हुआ है इसको जोड़ने में। ये देखिए नीचे का खिसक गया है बारिश की वजह से।
गांव में हम लोग एक्सप्लोर करते करते इस साइन बोर्ड के पास पहुँचे हैं। अगर आप गांव में घूमते घूमते कहीं गुम हो चुके हैं, आपको पता नहीं है आपका होटल कहाँ पे है, तो आप ऐसे हर स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट के बाद ऐसा साइन बोर्ड आपको मिलता रहेगा जहाँ पे सारे होटल के नाम लिखे हुए हैं, कितने हाइट पे ये होटल है ये लिखा हुआ है, और कितने स्ट्रीट बाद आपका होटल आएगा ये भी लिखा हुआ है। तो आप जब भी ऐसा स्ट्रीट देखिएगा तो उसमें आप अपना होटल का नाम ज़रूर देखिएगा है कि नहीं है, नहीं तो फिर अगले स्टॉप पे चले जाइएगा, अगले स्ट्रीट पे चले जाइएगा, वहाँ पे भी एक ऐसा ही साइन बोर्ड मिलेगा आपको। हो सकता है अगले स्ट्रीट वाले में आपका होटल का नाम हो, तो आप अपने होटल पे आराम से पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात कि आप नेपाल में कहीं भी घूम रहे हैं तो आप गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, क्योंकि देख लीजिए आपको जुर्माना लग सकता है 500 रुपये। और यहाँ के लोग अपने गांव को खुद साफ़ करते हैं। ये किसी भी क्या कहते हैं नगर पालिका के लोग नहीं आते हैं कि इस गांव को साफ़ करेंगे, या फिर ये लोग अपना गांव खुद साफ़ करते हैं। तो आप जब भी इस गांव में आएँ तो आप भी इस गांव के साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ठीक है? तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। फाइनली चलते चलते हम लोगों को ओल्ड गांधरुक म्यूज़ियम का साइन बोर्ड दिख चुका है, जो कि इधर होगा। चलते हैं। और ये भाई ये एक गांव का जो पुराने घर होते हैं यहाँ के, उसका एक वो मॉडल बना रखे हैं, देखिए। दादी, आपका उम्र कितना हो गया होगा? मेरो उमेर त धेरै गयो। 70? 60 र 60 और 4। 60 र 4। हाँ। तो भाई चलते हैं। टिकट तो मिल चुका है, ये रहा टिकट। दादी, जूता पहन के जा सकते हैं? जूता निकालना है। जूता निकाल दें, वैसे पहन के चले जाएं। ओके, पहन के जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहन के जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो जंगली भेड़ होते हैं, ये भेड़ का है? भेडाको सिङ। हाँ, भेड़ का सिंग। ओ त्यो पनि भेडाको सिङ। यो त चेङ्राको चंगरा। चेङ्राको सिङ। और ये वाला नीचे वाला? यो त वनतिर घुम्ने। और ये लकड़ी कैसा है? यो त सर्पा काठको बना के, हाँ, घुमा के। अच्छा, सर्पा। थैंक यू। ये डोर लॉक इतना बड़ा है। ये पानी पीने वाला, आप लोग कई मूवी में देखते होंगे, ये लेदर का बना होता था। वाटर बैग लिखा हुआ है। ये देखिए चप्पा चप्पा चरखा चले, ये तो अभी भी हमारे घर में मिल जाएगा। इसको कहते हैं डगरा। और यहाँ पे बास्केट, नौली इसका नाम है यहाँ पे। अरे भाई साहब, कुकुरी। अच्छा, ये वो पुतला बनाया गया है एक इंसान का, और उसमें लगाया गया है। ये क्या क्या चीज़ लेके चलते थे साथ में? ये वो डंडा सपोर्ट के लिए, ये छाता है टूट गया के लिए, वो हाँ था, वो थूकने के लिए सामान लेके चलते थे। और साथ में क्या था उनके पास? ये देखिए, ये भी कुछ है सामान रखने के लिए ही। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध जी का है, और ये भगवान बुद्ध के अलग अलग अवतार का यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। और ये देखिए, ये बहुत पुराना लग रहा है, शिलालेख है, पत्थर को काट काट के बनाया गया था। डफली वाले, यहाँ आना वर्थ इट हो गया। भाई क्या मैं दिखाऊं यार, चारों तरफ एक एक सामान अगर दिखाऊंगा ना तो कम एक दिन पूरा लग जाएगा दिखाने में। समझ में नहीं आ रहा है।
लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। काउ शेड है ऊपर बना हुआ है जो। हाँ, वो बस दिखाएगा कि इस पहले ये लोग काउ शेड बनाते थे, ऐसे फेंसिंग करते थे और ऊपर से ये क्या कहते हैं काउ शेड लगाते थे। नीचे देखिए इंसान बनाया गया है, एक पुतला और गाय का वो पुतला सब रखा हुआ है। जानवर पशुपालन कैसे करते थे ये लोग। चलते हैं भाई, अभी होटल पे चलना है, खाना भी खाना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर शाम को निकलेंगे। और ये हमारा लॉज है, पीसफुल लॉज। चलिए दिखाते हैं अंदर से कैसा है। भाई बहुत ही खूबसूरत है ये लॉज। और पीछे जो व्यू है वहाँ पे अन्नपूर्णा दिखता है और यहाँ पे दिखता है माछा पूछ रहे। आज सुबह में दिख रहा था लेकिन अभी बादल लगने के कारण अभी नहीं दिख रहा है। तो ये है हे सोहन, द ऑनर ऑफ दिस लॉज। तो घामलोग में हम लोग का लंच आ चुका है और लंच में ये एक फ्राइड राइस है जो कि बहुत ही टेस्टी है। 2 चम्मच तो मैं पहले ही खा लिया हूँ, तब जाके वीडियो बना रहा हूँ। और ये है नॉर्मल सी जो थाली हर जगह मिलती है वो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, हर जगह नॉर्मल थाली में घी नहीं डालते हैं। ये लोग हमेशा घी का तड़का चावल से दाल पे हर चीज़ में घी का तड़का डाल के देते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है। दोपहर के 2 बज चुके थे। लंच के बाद सोचा था थोड़ी देर आराम करूँगा। पता ही नहीं चला वक्त कब निकल गया। शाम को हमारा प्लानिंग था कि हमें बाइक देखने पार्किंग में जाना है, तो अभी हम लोग पार्किंग पे जा रहे हैं क्योंकि देखना है भाई बाइक सही सलामत है या नहीं है। कल रात बारिश हुई थी और अभी भी बारिश का मौसम है। चलते हैं, पहले देख लेते हैं कैसा है। भाई अभी हम जा रहे थे पार्किंग में जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बाइक पार्क की थी, लेकिन जाने से पहले ही अभी कम से कम आधी दूर भी नहीं पहुँचे थे, बारिश आना स्टार्ट हो गया। बारिश नहीं, इसको झींसा बोल सकते हैं, बूंदाबांदी हल्की हल्की। तो वापस घूम के हम लोग अपने होटल पे जा रहे हैं। हाँ भैया, बारिश में क्यों भीग रहे हो? थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर नो नो नो। जैसे ही रूम तक पहुँचे तभी बारिश ने हमें अपना असली रंग दिखाया। मानो नेचर खुद कह रहा, सही वक्त पर लौटे हो। अगली सुबह प्लान क्लियर था, बाइक देखने पहाड़ी के उस पार्किंग तक जाना था। कहा गया था सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम चले और चलते ही गए। 1 घंटा 1.5 घंटा, बस एक सवाल दिल में, बाइक कहीं गई तो नहीं। पर पहाड़ों का एक रूल है, हर रास्ता एक जैसा लगता है जब तक कोई ये ना बता दे भाई आप गलत दिशा में हैं। तो भाई हम लोग 2 किलोमीटर ऊपर चले आए हैं, काफ़ी थक चुके हैं। हमें जाना था जहां हम लोग अपनी बाइक पार्क किया वहां पे, लेकिन हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया और चले आए 2 किलोमीटर ऊपर। एकदम थक चुके हैं भाई। गलती ये हुआ है भाई, यहाँ का जो रास्ता है सारा सेम है, सीढ़ियाँ सेम है, घर सेम है। आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। फिर किसी ने बताया ऊपर पहाड़ी पर एक मंदिर है, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर। हम लोग निकल लिए हैं, सबसे टॉप पे जो है हिल पे एक मंदिर है, वहाँ जाना है हमें। और हम बता देते हैं हम कहाँ से आए हैं। हम वहाँ से आए हैं और पूरे रास्ते ऐसे सीढ़ियाँ हैं, ऐसे। इतनी मुश्किल के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो देखा मंदिर
बंद था, तो हमने बाहर से ही दर्शन किया और वापस लौट आए। अब हम लौट रहे थे ऊपर से नीचे अपनी बाइक की ओर, पर रास्ते जैसे चलने नहीं दे रहे। हर मोड़ से घांधरुक कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जैसे दूर खड़ा कोई सपना जो बुला तो नहीं रहा लेकिन छोड़ने भी नहीं दे रहा। हम एक जगह रुक गए, कुछ नहीं बोले, बस बैठे रहे। हवा चल रही थी और लग रहा था यहीं रुक जाना भी तो एक मंजिल हो सकती है। कुछ देर यूं ही बैठे रहे, लेकिन फिर याद आया हमें नीचे भी जाना है। तो भाई ये रास्ता था जो पार्किंग की तरफ आता था। हम लोग घूम के इधर से घूम के उधर से ऊपर चले गए थे 2 किलोमीटर। देखते हैं अपनी बाइक सही है कि नहीं, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। तो भाई ये रहा बाइक पार्किंग का जगह। ये देखिए अपनी लॉर्ड स्प्लेंडर और MT-15 दोनों खड़ी है। ये बस छोटा सा पार्किंग का जगह है। तो अभी बाइक पार्किंग से होके हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भाई थक चुके हैं। कम से कम इस गांव में ही 4 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी सीधा सपाट नहीं, ऐसे ऊपर नीचे, बस सीढ़ी सीढ़ी चढ़े हैं हम लोग, वो भी 4 किलोमीटर। भैया पीसफुल कॉटेज इधर 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 से, थैंक यू। अब बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ये वाला रास्ता था भाई, जिस रास्ते अभी आ रहे हैं इधर से जाना था ऊपर। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता जो है एक सीधे चला जाता है, यहाँ से सीधे चला जा रहा है। हम लोग वो वाला रास्ता पकड़ लिए थे और हमें आना था ये वाला रास्ता, तो ये दिक्कत हो गई थी और चले गए 2-2.5 किलोमीटर ऊपर। फिर वहाँ से घूम के आए, फिर गए बाइक पार्किंग की तरफ 2 किलोमीटर और फिर वापस आ रहे हैं। 2, 2, 4, 6, 2, 8 किलोमीटर पहाड़ों पे भाई, समझ जाओ सुबह सुबह का। लेकिन ये ट्रैकिंग हो गया समझ लो एक तरीके से, हमारा ट्रैकिंग हो गया आज का सुबह। अब देखो यहाँ से भी एक गली गई है सेम टू सेम, और ये भी गली सेम टू सेम है। तो भाई आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होगा। आप कहाँ से जाना चाहोगे? इधर से, इधर से या इधर से?
और बगल में भी एक रास्ता है, ये रास्ता जाता है, उसके बगल में भी यहाँ से भी रास्ता है इधर जाने के लिए। तो भाई देख लो, कहीं भी जाओ अगर कोई रास्ते में मिलता है तो उसे पूछ लो हमें भाई यहाँ जाना है, हमें बता दो कहाँ जाना है। वैसे तो हिंदी बहुत कम ही लोग समझते हैं यहाँ पे। अगर आप पोखरा तक आएंगे तो लोग आराम से हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं। इधर से चलना है, इधर से। देखिए भैया उधर गए थे, अब हम लोग को इधर से जाना है। तो बता रहा था मैं, पोखरा में लोग हिंदी समझ जाते हैं पोखरा तक। जैसे ही आप पोखरा से आगे आओगे धीरे धीरे लोग हिंदी कम समझना स्टार्ट कर देते हैं। समझ लेते हैं टूटी फूटी, बहुत मामूली। अगर आप बोलोगे चाय तो समझ जाएंगे चाय। वैसे तो लोग यहाँ चाय को चिया बोलते हैं। सुबह की शांति अब नाश्ते की खुशबू में बदल चुकी थी। थोड़ा थक चुके थे पर मन बहुत हल्का था। नाश्ते में वही सादगी, वही अपनापन, गर्मा गर्म रोटी, चना, उबले अंडे और चाय। तो भाई ये हमारे his name is Sohan and he is the owner of this lodge. Now he is playing Free Fire. तो अभी हम गुरुंग टेस्ट ट्राई करने जा रहे हैं। भैया हम लोग को Gurung ये इसे क्या बोलते हैं? Kachar. कछार। Kachar. कछार, कमिज। ओके। मन में एक उत्सुकता जागी थी। हमें गुरुंग ड्रेस ट्राई करना था। पहाड़ी धूप में पहाड़ी लोगों के रंग में रंग जाना था। हम गांधरुक बस घूमने नहीं आए थे, यहाँ के कल्चर को करीब से देखने आए थे, या कह लो कि महसूस करने आए थे। Kamis और बोटो। बोटो। ये तो अभी मैं नेपाल के एक खूबसूरत से गांव में हूँ और इसका नाम है गांधरुक। और अब देख रहे होंगे जो मैं ड्रेस पहन रखा हूँ, ये जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, गुरुंग लोग, उस समुदाय का ये पूरा ड्रेस है, पूरा अटायर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से इस गांव में माछा पूछरे दिखता है और टूना रेंज दिखता है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल काफ़ी लग चुके हैं। कल सुबह हम लोग इसको शूट किए थे, उस टाइम पूरा एकदम क्लियर दिख रहा था और मैं वीडियो में डाल भी दूंगा। कैसा लग रहा है आपको ये गांव देख के बताइए। वेरी गुड, Very Ramro. राम। अच्छा। Look like Gurung. गुरुंग कमेटी। Yeah. हम लोग यहाँ गांधरुक में हैं और ये अंकल जी का ये पूरा कॉटेज वगैरह ये लॉज है, आप ही का है ना? ठीक It's है। yours? Yes. ये इनका ही है और ये गुरुंग कम्युनिटी का ड्रेस है और ये बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा गुरुंग की तरह हम लोग लग रहे हैं ना? हाँ। हम लोग लुक लाइक गुरुंग। Look like same Gurung. सेम गुरुंग। और अंकल जी काफ़ी हम्बल है यहाँ पे और इनसे हम लोग कल भी मिले थे। इन्होंने बताया कि अगर आपको घूमना है तो मेरे साथ चलो। इनका उम्र 80 साल है। यू आर 80? 80. तो ये Nearly 80. नियरली 80, ये 80 साल के हैं और ये बोल रहे थे कि 1-2 किलोमीटर जो ऊपर चढ़ना है, चलो तुम लोग को घुमा के लाता हूँ। हम लोग की हिम्मत नहीं है, लेकिन इनका जो हिम्मत है, इनका इस एज में भी ये पहाड़ चढ़ते हैं इतने ऊपर हाइट में भी। तो ऐसा ही है कुछ गांधरुक भी है। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, काफ़ी मेहनती हैं। तो अभी चलते हैं गांधरुक से, करते हैं गांधरुक को बाय बाय। बाय बाय गांधरुक। सब कुछ समेट लिया, लेकिन कुछ न कुछ फिर भी छूट जाता है। कभी कुछ शब्द, कभी कोई नज़ारा, और कभी वो एहसास जो कहता है थोड़ा और रुक जा। पर हमें चलना था उस रास्ते की ओर जो फिर एक नया सफर बन जाएगा। तो फिर अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मोड़ पर, किसी और पहाड़ी हवा में, किसी और चुप सड़क पर, जहां फिर से नजरें चुप हो और दिल कुछ कहता रहे।